तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिक शेप्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक शेप्स क्या होती हैं और कौन से बेसिक शेप्स की हेल्प से हम कौन सा आर्टवर्क ड्रॉ कर सकते हैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। देन इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है जिस पर अभी आप हो। और दोस्तों इस सीरीज की हेल्प से बिगिनर्स के आर्टवर्क में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें बेसिक टेक्निक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया है जिससे बिगिनर्स के आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी हेल्प से आपका जो हैंड का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में बेसिक शेप्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बेसिक शेप्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम स्क्वायर किस तरह से बना सकते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। इन लाइनिंग को इस तरह से तोड़ तोड़ के बनाते हैं, बट हमें इस तरह से नहीं बनाना है, हमें कुछ इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से आपको लाइनिंग खींचनी है और कुछ इस तरह से स्क्वायर बनाना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमें स्क्वायर किस तरह से बनाना है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊं कि हम इस बेसिक शेप्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी टेक्निक्स है, अच्छे से देखिए। देखिए मेरे पास एक चार्जर है, ये स्क्वायर जैसा है। अब मैं आपको इसे बताऊंगा हम इसे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हम इसे किसी भी एंगल पर इस तरह से रख सकते हैं या फिर इस तरह से रख सकते हैं, मतलब जैसे भी आप चाहो उस तरह से रख लेना। तो मैं इसे कुछ इस तरह से रखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा 3D लगेगा। जैसे कि ये वाले पार्ट हमें ड्रॉ करने हैं तो हमें किस तरह से ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से लाइनिंग बनानी है, फिर इसी के सामने एक और लाइनिंग इस तरह से बनानी है, और आपको ये लाइनिंग बहुत ही लाइट लाइट ड्रॉ करनी है। देन एक लाइनिंग यहाँ पर इस तरह से और कुछ इस तरह से। ये बनाने के बाद अब ये साइड वाला पार्ट है, हम इसे ड्रॉ करेंगे। साइड वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर साइड में छोटा सा पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन का। और दोस्तों इधर की साइड का भी इसमें पार्ट दिख रहा है तो हम इसे भी बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 3D लगेगा। तो शैडो भी आप कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्क्वायर की हेल्प से किस तरह से बनाया है, आपने अच्छे से देखा है। तो दोस्तों मैंने आपको चार्जर ड्रॉ करके दिखा दिया है स्क्वायर की हेल्प से। अब मैं आपको सेकंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसी स्क्वायर की हेल्प से, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको माचिस की डब्बी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो, अपने घर में भी आपने देखी होगी। तो हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं, इसकी तीनों शेप्स हम ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये भी 3D लगेगा, बट हम किसी अलग एंगल पर इसे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। जैसे माचिस का ये वाला एंगल है तो हम इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे, सेम नीचे भी, और इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग बनाएंगे। इस तरह से लाइनिंग बनाने के बाद जो साइड वाला पार्ट है हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। साइड वाले पार्ट को भी इसी तरह से ड्रॉ करना है जैसे मैंने चार्जर वाले पार्ट में बताया था। माचिस की डब्बी में ये वाला पार्ट थोड़ा कम दिख रहा था, हम इसे थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने आउटर पार्ट ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी शैडो ड्रॉ करेंगे। इधर से लाइट आ रही है तो शैडो यहाँ पर बन रही है, तो हम शैडो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और शैडो की जो लंबाई है वो लाइट के ऊपर भी डिपेंड होती है, तो आपको इस तरह से शैडो भी ड्रॉ कर लेनी है। शैडो वाले पार्ट में हम हैचिंग कर देंगे, ठीक है। अब जो भी ड्राइंग इसमें है, जैसे कि ये 27 लिखा है, माचिस सीरीज लिखी है, तो आप अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग वो सब ड्रॉ कर सकते हैं। बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इस तरह से ड्रॉ कर लेना और जो भी इसमें ड्राइंग है उन्हें ऐड कर लेना। तो आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है।
तो दोस्तों हमने स्क्वायर की हेल्प से दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। अब हम सर्कल की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके देखेंगे कि हम किस तरह से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं वो सर्कल किस तरह से बनाते हैं, वो इसी तरह से डॉट डॉट करके बनाएंगे, या तो इस तरह से, या फिर वो परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उनका कुछ इस तरह से। तो परफेक्ट सर्कल बनाना है आपको एक ही बारी में, कुछ इस तरह से। देखिए, तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, एक ही पार्ट पे राउंड राउंड इस तरह से ड्रॉ करना है, तो वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम सर्कल की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे कि हम कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल की हेल्प से सबसे पहले तो हम एक फुटबॉल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, कुछ इस तरह से। अब फुटबॉल में क्या होता है, इस तरह से होता है पार्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। सिंपल सी टेक्निक है यार, सीख भी लो भाई। तो अब हम सर्कल की हेल्प से इस बॉल को ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपको ड्राइंग का अच्छे से पता चलेगा कि इसकी ड्राइंग किस तरह से होती है, आउटर पार्ट किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसे भी हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, ठीक है, इस तरह का सर्कल बनाना है। देन इसके बाद इधर से लाइट आ रही है तो हम शैडो इधर की तरफ बनाएंगे इसकी। जिस भी तरह की शैडो दिख रही है उसी तरह की हम शैडो बनाएंगे। एक सर्कल इसके अंदर इस तरह से, कुछ इस तरह से, और जो भी इसमें ड्राइंग है उन्हें ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सर्कल की हेल्प से 3D बाउल भी बना सकते हो। अगर हम इसमें और अच्छे से शेडिंग करते तो ये परफेक्ट इसी तरह का बनता। इसमें प्रॉपर तरीके से मैंने शेडिंग नहीं किया है, बस आपको समझाने के लिए बताया है। प्रॉपर शेडिंग क्या होती है आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी ना, उनमें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आएगा कि शेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, शेडिंग की क्या टेक्निक्स होती हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन बिगिनर्स सीख पा रहे हैं, कौन नहीं सीख पा रहे हैं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ तो यार आप सीख रहे हो या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि हम ट्रायंगल की हेल्प से कौन सी शेप्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। जो ट्रायंगल है कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। ट्रायंगल में जो ये तीनों भुजाएं हैं ना, तीनों भुजाएं मतलब ये तीनों लाइनिंग जो है ये बराबर होती हैं, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल की हेल्प से मैं आपको एक हट बना के दिखाता हूँ। हट जो होती है हमारी कुछ इस तरह से होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह का होता है ट्रायंगल की शेप में, और नीचे वाला स्क्वायर के जैसा होता है। सेम यही चीज़ हमारी इधर साइड होती है, और हम इस तरह से करेंगे तो हमारी एक हट बन जाएगी। लेकिन दोस्तों हट बनाने का सही तरीका ये नहीं है। जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि 3D आर्ट वर्क किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आप इस तरह से हट बना सकते हैं, और इसमें जो कुछ आपको ऐड करना हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल की हेल्प से मैं आपको जो मंदिर होता है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मंदिर के ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम ड्रॉ करके देखेंगे। देखिए, जो मंदिर का ऊपर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरह का भी होता है। मंदिर या फिर चर्च में जो होता है वो इस तरह से बने होते हैं। तो ट्रायंगल की हेल्प से भी आप इस तरह से बना सकते हो। हम ट्रायंगल की हेल्प से एक कोन भी बना सकते हैं। हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले, कुछ इस तरह से। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और अब हम यहाँ पर कर्व बनाएंगे ना इस तरह से, जिसे ओवल भी बोलते हैं, तो एक कोन बन जाएगा। और यहाँ से हम कर्व कर देंगे। इसमें आप शेडिंग या हैचिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम कोन भी बना सकते हैं।
दोस्तों मैंने आपको ट्रायंगल से क्या क्या शेप्स बन सकती है वो सब बना के दिखा दिया है। इस ट्रायंगल की हेल्प से आप और भी अलग अलग तरह की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग तरह की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम रेक्टेंगल की हेल्प से किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि इसके सामने वाली लाइनिंग ये बराबर होती है और इस लाइनिंग के सामने वाली ये वाली लाइनिंग बराबर होती है। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है। तो दोस्तों इस रेक्टेंगल की हेल्प से हम एक इस तरह का रिमोट ड्रॉ करके देखेंगे। मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये वाले पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से सीधी लाइनिंग बनाएंगे और नीचे की तरफ भी कुछ इस तरह से। और अब ये वाली लाइनिंग बनाने के लिए ये वाली लाइनिंग यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बना लेंगे, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ठीक है। अब इसके बाद जो ये कर्व है इन्हें बनाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे कर्व कर देंगे। और अब हम इसकी ये वाली शैडो बनाएंगे। शैडो बनाने से पहले हमें इसका ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, ये वाला पार्ट। तो इसमें कुछ इस तरह का थोड़ा सा दिख रहा है ये पार्ट, तो हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसकी वाली शैडो ड्रॉ कर लेंगे। अब जो इसमें ड्राइंग है हम उसे ऐड करेंगे, जैसे कि इनके बटन वगैरह है। तो दोस्तों इस तरह से आप रेक्टेंगल की हेल्प से कोई भी आर्ट वर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ करेंगे, जिसे हम हिंदी में बेलनाकार बोलते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, देखिए इस तरह से लाइनिंग बनाकर इस तरह से। और इसमें एक कर्व होता है, यहाँ पे इस तरह का कर्व होता है ये वाला, जिसकी हेल्प से सिलेंड्रिकल शेप लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके पोर्ट्रेट में, या फिर किसी भी हैंड को ड्रॉ कर रहे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो इसे भी आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से सीखना है। जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी हेल्प से हम इस तरह का पेन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो सिलेंड्रिकल शेप है उस चीज़ को हम इस सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम पेन ड्रॉ करके देखते हैं। मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए इसे भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन की भी इसमें नीड पड़ेगी। देखिए आप इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प से इस तरह का कोई भी पेन या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल जो शेप होती है ना उसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसी को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक्स बेसिक शेप्स की हेल्प से जो मैंने आपको ड्राइंग करके बताई है, उन सभी ड्राइंग की। इन्हीं बेसिक शेप्स की हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों इस सीरीज की अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। और इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।